आज चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के 9 रूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने से सभी की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसी के साथ ही हिंदू नववर्ष का भी आगमन हो गया है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है और माँ शैलपुत्री की पूजा पूरे विधि विधान से की जाती है। ऐसा माना जाता है कि माँ शैलपुत्री की मन से पूजा करने से घर में खुशियां आती है। ये 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में 9 अलग अलग माता के स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री। ये दरअसल किसी अन्य लोक में रहने वाली देवी से पहले मनुष्य की अपनी ही ऊर्जा के 9 निराले रूप हैं। आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री के बारे में। पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के स्वरूप में साक्षात शैलपुत्री की पूजा देवी के मंडपों में पहले नवरात्र के दिन होती है। शैलपुत्री अपने अस्त्र त्रिशूल की भांति हमारे त्रिलक्ष्य यानी धर्म, अर्थ और मोक्ष के साथ मनुष्य के मूलाधार चक्र पर सक्रिय बल है। मूलाधार में पूर्व जन्मों के कर्म और समस्त अच्छे बुरे अनुभव संचित रहते हैं। यह चक्र कर्म सिद्धांत के अनुसार यह चक्र प्राणी का प्रारब्ध निर्धारित करता है, जो अनुत्रिक के आधार में स्थित तंत्र और योग साधना की चक्र व्यवस्था का प्रथम चक्र है। यही चक्र पशु और मनुष्य के बीच में लकीर खींचता है। यह मानव के अचेत मन या कह सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा है। इस चक्र का सांकेतिक प्रतीक 4 दल का कमल अंतःकरण यानी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार प्रकाश करता है। शैलपुत्री नदी बैल पर सवार संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। यह वृषभ वाहन शिव का ही स्वरूप है। घोर तपस्या करने वाली शैलपुत्री समस्त वन जीव जंतु की रक्षक भी है। शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल, जो धर्म, अर्थ और मोक्ष के द्वारा संतुलन का प्रतीक है, शैलपुत्री के लक्ष्य को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करता है। बाएं हाथ में सुशोभित कमल पुष्प की छड़ यानी स्थूल जगत में रहकर उससे परे रहने का संकेत देता है। मनुष्य में प्रभु की अपार शक्ति समाहित है और शैलपुत्र उसका संकेत है। कभी प्रजापति दक्ष की कन्या सती के रूप में प्रकट शैलपुत्री मूलाधार मस्तिष्क से होते हुए सीधे ब्रह्मांड का प्रथम संपर्क सूत्र है। यदि देह में शैलपुत्री को जगा लिया जाए तो संपूर्ण सृष्टि को नियंत्रित करने वाली शक्ति शयन देह में प्रकट हो जाती है। फलस्वरूप व्यक्ति विराट ऊर्जा में समाकर मानव से महामानव के रूप में तब्दील हो जाती है। शैलपुत्र की सक्रियता से मन और मस्तिष्क का विकास होने लगता है। अंतर्मन में उमंग और आनंद व्याप्त हो जाता है। इसका जागरण न होने से मनुष्य विषय वासनाओं में लिप्त होकर सुस्त, स्वार्थी, आत्म केंद्रित होकर थका थका सा दिखाई देता है। शैलपुत्री मनुष्य के कार्यकलाप के द्वारा सशक्त और परामहंस बनने का प्रथम सूत्र है। स्वयं में ध्यान भजन के द्वारा इनकी तलाश देह में काम को संतुलित करके बाहर से चट्टान की शक्ति प्रदान करती है, मानसिक स्थिरता देती है। मां लक्ष्मी का हाथ हो, सरस्वती का साथ हो, गणेश का निवास हो और मां दुर्गा के आशीर्वाद से आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। लोकमंच के पूरे टीम की ओर से आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।